हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर और आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूं CUET DU BEd के बारे में। आप सभी का सपना होगा DU में पढ़ने का। जितने भी बच्चे हर एक जगह से आ रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, उन सब का सपना होता है किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। जो लोग BEd कर रहे हैं उसके लिए DU बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेंटर हो जाता है। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं BEd की और DU BEd की, तो इसके बारे में हर एक डिटेल को जानेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि अगर आपका सपना वहाँ पहुँचने का है तो सबसे पहले सिलेबस, पैटर्न, एग्ज़ाम सब कुछ समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके कोर्स कोड के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा COQP 03, 04, 05, 06, 07। ये 2023 में ये कोर्स कोड रहा था। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड से। आप देख पा रहे होंगे CUET DU BEd 2024। इसमें दो कैटेगरीज में कोर्स को बांटा हुआ है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल BEd और दूसरा स्पेशल BEd। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पेपर्स हैं। सबसे पहला सोशल साइंस, सेकेंड आपको यहाँ लैंग्वेज दिख रहा है, उसके बाद साइंस है, ये मैथ्स है। इसके अलावा आपको पंजाबी एंड उर्दू भी इसमें मिल जाता है और कॉमर्स एंड होम साइंस। अब जैसा कि मैंने बात किया था कोर्स कोड के बारे में, तो जो कोर्स कोड 03 था वो पंजाबी, उर्दू, कॉमर्स एंड होम साइंस के लिए था। इजी है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो कोर्स कोड जो मैं बात की 04 वो सोशल साइंस के लिए था, 05 लैंग्वेज के लिए था, वहीं 06 आपका साइंस के लिए है और 07 मैथ्स के लिए। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है कोर्स कोड आपको ध्यान से देखना है, समझना है इसको कि आप किस कोर्स कोड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल BEd। इसमें जो आपका कोर्स कोड होगा वो 03 होगा। यानी कि जो भी आप लें, सोशल साइंस लें, लैंग्वेज लें, साइंस लें या मैथ्स लें, आपका कोर्स कोड क्या होने वाला है 03। इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे जनरल BEd में 4 कोर्स मिल रहे हैं, यानी 4 पेपर्स मिल रहे हैं, पंजाबी, उर्दू, कॉमर्स, होम साइंस, जिसका कोर्स कोड 03 है। और यहाँ पे सोशल साइंस, लैंग्वेज, साइंस और मैथ्स मिल रहा है, जिसका कोर्स कोड क्या है 03 है। स्पेशल BEd की बात हो गई, जनरल BEd की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पैटर्न और सिलेबस की। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने UG या PG किया है, जो सब्जेक्ट्स मैंने इससे पहले डिस्कस किया, कोर्स कोड डिस्कस किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो। यानी कि एलिजिबिलिटी जो है वो 50% मार्क्स में आपको मिल जाती है। इसके अलावा बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री आपका इन पेपर्स में से किसी से होना चाहिए, जो कि हैं साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। ये इजी था, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले पैटर्न की जब हम लोग बात करते हैं, किसी भी पेपर की बात करते हैं, तो जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यानी कि आपने फॉर्म भर लिया, अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है एडमिट कार्ड आने के बाद, तो आपको ये पता है कि आपका कोर्स कोड क्या है, आप चले भी गए हो एग्ज़ाम देने, लेकिन ये पता होना चाहिए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता होता नहीं है, वो पढ़ते भी नहीं है। स्टार्टिंग में बुकलेट में आपको दिया रहता है, लेकिन आप पढ़ते भी नहीं हो। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आपके लिए सारा इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, ताकि आप यहीं पे समझ लो, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। तो अगर एक भी आप गलत आंसर करते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। वहीं हर एक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे और ऑनलाइन होगा आपका पेपर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका पेपर। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वहाँ आंसर करना है। ये बहुत ही इजी मेथड है, मुझे लगता है ऑफलाइन से अब ऑनलाइन में ज़्यादा इजी हो गया है एग्ज़ाम देना। अब बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में भी किस पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं 04, 05, 06, 07 कोर्स कोड की। COQP 04, 05, 06, 07। मैं बार बार बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखिए पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि कंपलसरी होंगे। ये 25 क्वेश्चंस क्या हैं, कंपलसरी हैं आपके लिए, जो आपको करने हैं। इसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना होगा, यानी कि लैंग्वेज
के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो लैंग्वेज की पढ़ाई आपको पहले से करके रखनी होगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है। इसके अलावा आपको रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में आप देख पा रहे होंगे कि 75 क्वेश्चंस हैं, दिख रहा है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपके सब्जेक्ट प्रेफरेंस के ऊपर होंगे, यानी कि जो फॉर्म भरते टाइम आपने सब्जेक्ट लिया है, सेलेक्ट किया है, उसी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो डोमेन नॉलेज बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस। सबसे पहला है ह्यूमैनिटीज इसमें एंड सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, साइंस है एंड मैथमेटिक्स है। ये क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अब सिलेबस जो है COQP 03 के बारे में समझेंगे। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये समझ लेते हैं पार्ट ए फिर से कंपलसरी है, यानी कि हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसी से यहाँ क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही है। कितने क्वेश्चंस आप करते हो ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कंपलसरी है। पार्ट बी जो है, और ये कॉमन भी है, पार्ट बी जो है उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। ये भी डोमेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आएंगे, जिसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा और जीके होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने से ही आपको तैयारी करनी है, इतने से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर प्ले स्टोर से जा कर के आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं CUET कॉन्सेप्ट से और हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और मुझे 100% श्योर हूँ कि आप अगर हमारा श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।